इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 10th विज्ञान के 2023 सत्र का जो आपके मॉडल पेपर जारी किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने, वो उस मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको बताएंगे। अभी तक आपको मिल गया होगा, मॉडल पेपर बोर्ड की वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पूरा सटीक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो के अंदर, और ये न्यू पैटर्न पर आपके आधारित है। देखें आप, इसको 80 नंबर का आपके पूर्णांक रहने वाला है। तो सीधा बिना समय बर्बाद किए आपका सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो खंड अ आपको दे रखा है यहाँ पे, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आप उन आंसर सबका आपको नोट डाउन करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हम आपको बता रहे हैं और ये आपको याद भी करना है। तो देखिए, पहला आपको दे रखा है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो ठीक है, फ्लोएम उत्तरदायी है तो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन के वहन के लिए। तो जो पादप में फ्लोएम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? भोजन के वहन के लिए, ठीक है ना। दूसरा देखें आप, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पोषण से। ठीक है, किससे संबंधित है? पोषण से। तो मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो तीसरा आपको बता देते हैं कौन सा पादप हार्मोन है। तो जिब्बेरेलिन। कौन सा है? जिब्बेरेलिन। तो जिब्बेरेलिन, ठीक है, पादप हार्मोन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो कोशिका विभाजन को साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन जो होता है वो आपके प्रेरित करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन को कौन प्रेरित करता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन प्रेरित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, उत्तर लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरणें बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं। क्या कह रहा है? उत्तर लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित जो किरणें होती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो आप सबको याद होना चाहिए क्या है ये। यहाँ पे प्रकाश केंद्र आपके उत्तर आएगा। ठीक है, प्रकाश केंद्र। उत्तर लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरणें बिना मुड़े निकल जाती है उसे हम कहते हैं प्रकाश केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R में सही संबंध होता है। तो सही संबंध कौन सा होता है? तो I = R, ठीक है ना, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये आपके इसमें राइट उत्तर होगा सिक्स क्वेश्चन के अंदर अ वाला। नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ आपको प्रश्न दे रखा है, विभवांतर को मापने का यंत्र है। तो विभवांतर को मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो आप सबको याद है, वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। मापने का यंत्र क्या है? वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन आप देखें, आठवां प्रश्न आपको दे रखा है, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। ठीक है ना, तो किस पर निर्भर करता है? तो इसमें आपके उत्तर हो जाएगा उसकी लंबाई पर, या फिर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या उसके ताप पर। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसमें उत्तर आ जाएगा। तो किसी भी चालक के तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है उसकी लंबाई पर भी, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, और उसके ताप पर भी। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नाइन्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो नाइन्थ क्वेश्चन आपको दिया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसकी युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसमें हम कहते हैं मोटर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरित करने की युक्ति को हम मोटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Fe2O3 + 2Al, ठीक है, Al2O3 + 2Fe। तो ये जो अभिक्रिया आपको दी गई है, इस अभिक्रिया कौन सी है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। इलेवेंथ आपको दे रखा है, अपचयन। ठीक है, अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपचयन का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो आप सबको याद होगा, एंटासिड। किसका? एंटासिड। अपचयन का उपचार के लिए एंटासिड औषधि का उपयोग किया जाता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? क्योंकि आप सबको पता है कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है ना, टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। इस वजह से क्या होता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे आपको दे रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है, नर में खाली स्थान हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो कौन से हार्मोन का स्त्रावण होता है? नर में यानी आदमी में, ठीक है। पुरुषों में तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है? यहाँ पे हम आपको लिखकर बता रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रम को कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ओजोन परत सूर्य से आने वाली खालिस्तान से सुरक्षा प्रदान करती है। तो किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये आपको करती है पराबैंगनी विकिरणों से। पराबैंगनी यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लें आप, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, विकिरण। तो पराबैंगनी विकिरण, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोयला एवं पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन के उदाहरण है। तो कौन से ईंधन के उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए चौथे में आपके आ जाएगा अनविनीकरण। अनविनीकरण, अनविनीकरण। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। कोयला एवं पेट्रोलियम ईंधन, ठीक है, कोयला एवं पेट्रोलियम अनविनीकरण ईंधन के उदाहरण है। गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को खालिस्तान कहते हैं। क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है और उसके वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसकी आधी दूरी को क्या कहते हैं हम? तो आप सबको याद होगा क्या कहते हैं? यहाँ पे हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण एवं ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक। तो विद्युत शक्ति का मात्रक बहुत आसान है, आप सबको याद होगा, वाट। क्या होता है? वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ये सारे प्रश्नोत्तर के उत्तर हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में बता देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको इसकी पीडीएफ की लिंक भी भेज देंगे और साथ में आपको इसकी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे, सॉल्यूशन की भी, अगर आप कमेंट करेंगे तो। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम वीडियो बनाएं, डिटेल वीडियो जिसमें सारे ही प्रश्न उत्तर हम कराएं एक ही वीडियो के अंदर, तो भी आप कमेंट करते हैं तो सारे ही प्रश्न उत्तर करा देंगे। और जितने इस वीडियो के अंदर कराए वो सब तो आपको याद होने चाहिए। ये छोटे छोटे प्रश्न थे और बड़े प्रश्न हम आपको पीडीएफ की बनाकर, आंसर की बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे और 100% करेक्ट आंसर आपको बताएंगे। खंड ब है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये खंड ब है। सारे प्रश्न उत्तर आपको पक्के याद करने हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, बोर्ड ने आपके जारी किया है ये। ठीक है, खंड स है ये, तो देखें आप, खंड स। यहाँ पे आपके खंड द है तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। खंड द आपके लास्ट है। ठीक है, और हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं, अगर आपकी कोई भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है, चित्र, नामांकन चित्र वाला, तो आप याद रखें कि आपको पेंसिल से ही चित्र को बनाना है। ठीक है ना, पेंसिल से ही आप चित्र बनाएंगे। और जब आप लेबलिंग करते हैं यानी नाम लिखते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में, तो वो आप पेन से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ब्लू पेन से, ब्लू या ब्लैक पेन से आप उसके लेबलिंग कर सकते हो। लेबलिंग भी बिल्कुल क्लियर करनी है और चित्र भी बहुत साफ़ और नीट एंड क्लीन बनाना है, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें।